Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. I hope students के आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस देखी थी परमानेंट मैग्नेट्स की। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो क्या होते हैं और उसके बाद हम इनके यूजेस को भी कवर अप करेंगे। तो चलिए इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स की एक काइंड है। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये वो मैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जब इनके अंदर से गुजरेगी ये तब ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जो ही इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव कर दिया जाएगा तो जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी बिल्कुल एक छोटे से इंटरवल के लिए मैग्नेट्स बनते हैं और जो ही इलेक्ट्रिसिटी को हटाया जाता है तो ये दोबारा अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाते हैं और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड एंड टेस्टेड। ये जो फॉलोइंग यहाँ पे स्टूडेंट एक एक्टिविटी दिखाई गई है, कहता है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं और किस तरह उनको टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट मतलब कि हम किस तरह ये जान सकते हैं कि ये जो दिया गया मैग्नेट है ये टेम्परेरी मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है स्टूडेंट, इससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरह ये बनते हैं और किस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं, यानी ये वाकई ये काम कर रहा है या हमारे ये पर्पज़ के लिए जो यूज़फुल है भी कि नहीं। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हम टेक्स्ट को नहीं रीड आउट करेंगे, सिंपल बस हम इसको समझ लेंगे कि इसके अंदर क्या कहा गया है। स्टूडेंट इसके अंदर जो है बताया गया है कि किस तरह एक आम जो आयरन का कील है या जो लोहे का कील है उसको भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। लेकिन वो जो मैग्नेट बनेगा वो सिर्फ एक टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा, परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा, यानी एक शॉर्ट टाइम के लिए वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसके लिए स्टूडेंट हमें बिजली की ज़रूरत होगी या करंट की, क्योंकि हमने कौन सा मैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो कौन कौन सी हैं, 2 सेल हमें चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 2 सेल यूज़ हुए हैं और उसके बाद एक स्विच चाहिए हमें, ये देखिए यहाँ पे स्विच भी है। और लोहे की कील चाहिए एक, और उसके बाद हमें प्लास्टिक या कपड़े से ढकी हुई एक तांबे की तार चाहिए और हमें एक धागा भी चाहिए और चंद पेपर क्लिप्स भी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए ये पेपर क्लिप्स हैं, ये धागा है, थ्रेड है, ये कॉयल है, ये आयरन का एक नेल है, ये नीट कील है, और इसी तरह ये स्विच है, ये बैटरी है और 2 सेल वाली बैटरी, ये देखिए 2 सेल इसके अंदर यूज़ हुए हैं, 2 सेल वाली बैटरी है, स्विच है। तो ये कुछ चीज़ें हमें चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो हमने फिर जो तरीका है उसका एक्टिविटी करने का वो क्या है कि हमने क्या करना है, एक लोहे का कील ले लेना है और इस कील के इर्द गिर्द हमने जो तार हमने ली थी, एक कॉइल ली थी, हमने उसको इस कील के ऊपर क्या कर देना है, टोटल उसको कवर अप कर देना है, उसको कील को यानी उसके ऊपर लपेट देना है और लपेट कर हम एक कॉइल बना देंगे। ठीक है, तार को लपेट कर कॉइल बना देंगे। कॉइल होता है कि जो कोई भी तार होती है जब वो मुड़ जाती है, राउंड हो जाती है, तो वो इस तरह एक गुच्छा सा हो जाती है, तो उसको हम कॉइल बोलते हैं। तो जब ये कील के इर्द गिर्द हम इसको लपेटेंगे तो ये एक कॉइल सी बन जाएगी। और फिर क्या करना है, इस कील को यानी जिस कील के ऊपर हमने उस तार को लपेटा है उस कील को हमने धागे के ज़रिए जो है दरमियान से लटका देना है। ये देखिए स्टूडेंट, हमने ऊपर धागा बांधा और ऊपर सपोर्ट कर दिया और इस कील को जो है ये लटका दिया, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने इसको लटका दिया। अब थर्ड स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब जो तार के दोनों सिरे हैं, यानी जो तार के अब दोनों सिरों को हमने बैटरी और स्विच के साथ जोड़ देना है। एक सिरे को हम जोड़ देंगे स्विच के साथ, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका एक सिरा लिया और इसको स्विच के साथ कंबाइन कर दिया, और दूसरी तरफ से हमने दूसरा सिरा लिया और उसको बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया। तो मतलब क्या कि यहाँ से स्विच ऑन करेंगे और यहाँ से मतलब बैटरी, मतलब दोनों कनेक्शन जो है वो इसके बन जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है कि जब हम स्विच को बंद करेंगे और पेपर क्लिप्स को जो कील
कील के करीब लाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो चिपकेगा नहीं। यानी जब स्विच बंद होगा, स्विच को हम ऑन नहीं करेंगे, यानी करंट इसके अंदर से नहीं गुजरेगा। ठीक है, बैटरी को हमने यूज़ किया कि ये करंट जो है वो फ्लो करवा सके एक पूरा। ये देखिए हमारे पास एक सर्किट बन गया है। जब हम स्विच को बंद रखेंगे यानी करंट जो है वो गुजर नहीं रहा, तो तब हम पेपर क्लिप्स को पास लाएंगे तो जो कील है वो इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, या जो ये पेपर क्लिप्स हैं वो इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट हम स्विच को ऑन करेंगे तो पेपर क्लिप्स जो हैं वो जल्दी से कील के साथ जाकर चिपक जाएंगे। यानी जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो करंट के गुजरने से जो कील है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग गया। चूँकि जो क्लिप्स थे स्टूडेंट वो एक मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, उनके अंदर थोड़ा बहुत आयरन का असर पाया जाता है, लोहे का। तो जब सर्किट के अंदर से करंट गुजरेगा तो उस करंट को यूज़ करते हुए जो कील है वो एक टेम्परेरी तौर पर एक मैग्नेट को बिहेव करेगा, और फिर जब मैग्नेट बन जाएगा तो ये इस इन पेपर क्लिप्स को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और जो पेपर क्लिप्स हैं वो कील के साथ चिपक जाएंगे। तो स्टूडेंट ये देखकर हम कह सकते हैं कि जो कील है वो एक मैग्नेट बन गया है। लेकिन अगर हम दोबारा से स्विच को ऑफ कर देंगे तो जो पेपर क्लिप्स हैं वो फ़ौरन से नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ से क्या नतीजा निकला कि जो लोहे के कील हैं वो सिर्फ उस वक़्त मैग्नेट बन सकते हैं जब इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाएगा। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को रोक दिया यानी सर्किट को हमने फ़्लो नहीं होने दिया, तो जो कील है उसने अपनी जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है उसको खो दिया और दोबारा से जो एक सिंपल कील बन गया। तो ये था स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने से कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, और जब करंट को रोक दिया जाए तो वो दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम किस तरह उनकी एक्टिविटी को करके देखा कि किस तरह जो एक सिंपल जो एक आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको हम यूज़ करते हुए किस तरह उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो देखिए हमने बना के देख लिया। आई होप कि आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। एन आयरन कॉइल एन आयरन नेल और अ रॉड बिकम्स अ मैग्नेट, के एक लोहे की कील है या एक लोहे का रॉड है उस वक़्त मैग्नेट बन सकता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड इट, कि जब उसके जो गिर्द लिपटी हुई तार है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे तो तब ही जो कील है या जो रॉड है वो मैग्नेट बन सकता है। अब यहाँ स्टूडेंट कील की जगह पर हम एक रॉड भी ले सकते हैं। तो कील और रॉड उस वक़्त मैग्नेट बनेंगे जब उस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा। तो जब करंट रुक जाएगा तो जो मैग्नेट बना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसी को ही क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कि एक क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट था। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन समझ लीजिए, या इस एक्टिविटी का ये रिज़ल्ट समझ लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसी तरह स्टूडेंट जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये स्पीकर के अंदर, टेलीफोन और जो बिजली की बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं जो भारी लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन सब के अंदर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अच्छी मिसालें हैं। आगे चलते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल ऑफ वायर, के जब वो जो तार की जो कॉइल थी उसके अंदर से गुजरने वाली करंट जो है वो गुजरेगी, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल, के जो कॉइल है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी दैट मैग्नेटाइज द आयरन नेल, जो कि क्या करेगी, लोहे का जो कील है उसको मैग्नेट बना देगी। इसको स्टूडेंट आप इजीली इस तरह याद रखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट है और जो मैग्नेट है, यानी जो करंट है और मैग्नेट है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही यहाँ सर्किट में करंट बहेगा तो उसके इर्द गिर्द को जो कॉइल के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये जो फील्ड है ये कील को इतना इफेक्ट करेगा कि इसे भी जो है मैग्नेट बना देगा। यानी करंट और मैग्नेट ने एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन किया, और इस इंट्रैक्शन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इतना असर किया कील पर कि उसे भी एक मैग्नेट बना दिया। एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी, जैसा कि हमें पता है कि जो ये हमने ऊपर देखा, ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ इस कील के अंदर आई हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पर आई हैं।
यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक ऐसा मैग्नेट है जो एक थोड़े से टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर इसलिए आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल। इसीलिए जो एक लोहे की कोई भी चीज़ है वो उस वक़्त तक मैग्नेट रह सकेगी जब तक इसके अंदर से करंट गुज़रता रहेगा। जैसा हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखा कि जब तक उस कील के अंदर उसको हमने स्विच को ऑन किए रखा या जब तक करंट गुज़रता रहा तब तक जो कील है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहा, यानी इन क्लिप्स को वो अटैच करता रहा। जो ही हमने यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया करंट रुकना बंद हो गया और ये जो क्लिप्स हैं वो नीचे गिर गए और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो गई। तो यही कहा यहाँ पे कह रहा है कि उस वक़्त तक जो कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक उसके अंदर से हम करंट को फ्लो करते रहेंगे। व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड, यानी जब को हम करंट को रोक देंगे, इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट, तो ये मज़ीद मकनातीस की सूरत में या मैग्नेट की सूरत में बरकरार नहीं रहता। तो स्टूडेंट इससे साफ पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये सिर्फ बिजली का जो बिजली की यूज़ करते हुए ही ये मैग्नेट बनते हैं। और जब करंट आया तो कील एक मैग्नेट बन गया, जब करंट गया तो कील जो एक कील है वो दोबारा से फिर एक आम कील की तरह हो गया, मैग्नेट जो है वो ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द बैटरी और इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कि अगर स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो बैटरियाँ यूज़ की, कहता है कि अगर हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दें बैटरी के अंदर या हम ये जो वायर है इसको ज़्यादा लंबा करके और ये जो इसके टर्न्स हैं वो और टर्न्स बढ़ा दें, यानी कॉइल को हम ज़्यादा गहरा या ज़्यादा लंबा कर दें, तो फिर क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ईच केस इंक्रीजेज। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था कॉइल के इर्द गिर्द वो बढ़ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब यहाँ पीछे से भी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे आगे कॉइल की नंबरिंग भी ज़्यादा होगी तो जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो कुव्वत होगी या जो उसकी फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा बैटरियाँ लगाने से ज़्यादा करंट गुजरेगा और ज़्यादा करंट गुजरने का क्या मतलब है कि ज़्यादा ताकतवर जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जब हम ज़्यादा टर्न यूज़ करेंगे कॉइल के अंदर तो उससे भी जो फील्ड है वो ज़्यादा तेज़ होगा। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी होगी, या तो ज़्यादा बैटरियाँ यूज़ करनी है तो या हमने टर्न्स को बढ़ा देना है। आगे देखते हैं, दिस विल बी इंडिकेटेड बाय द मोर नंबर ऑफ लीव्स हेल्ड बाय द नेल इन दीज केसेस। कहता है कि इस चीज़ का हमें कैसा पता चलेगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है। दिस विल बी इंडिकेटेड, ये ऐसे पता चलेगा कि जो कील है वो ज़्यादा क्लिप्स को खींच सकेगा अपने यानी ज़्यादा अगर हम उसको पेपर क्लिप्स उसके पास लाएंगे उस केस में जब हमने ज़्यादा बैटरियाँ यूज़ की या जब हमने टर्न्स ज़्यादा बढ़ा दिए कॉइल के, तो अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अब उसके आगे हम अगर ज़्यादा यानी अगर हमने पहले केस में अगर हमने 5 क्लिप्स उसके साथ लगाए थे और वो चिपक गए थे, तो 2 बैटरियों के केस में या जब ज़्यादा बैटरियाँ हम लगाएँगे तो अगर हम 10 क्लिप्स भी उसके पास उठा कर ले आएँ, तो वो उन 10 क्लिप्स को ही जो है अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे पता चलता है कि जो पावर है वो किस कदर बढ़ गई है, बैटरी को बढ़ाने से या कॉइल्स के टर्न्स को बढ़ाने से। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी भी और ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट ऐसा जो अनक्लियर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कवर करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।